हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे केपलर के 3 लॉस के बारे में। आपको पता है कि केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के लिए 3 लॉ दिए थे, दैट आर नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ टाइम पीरियड एंड लॉ ऑफ एरिया। सो इन लॉस को पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक साइंटिस्ट था टाइको ब्राही। देयर वॉज ए साइंटिस्ट टाइको ब्राही। टाइको ब्राही ने पूरे सोलर सिस्टम को स्टडी किया। इसने डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टडी किया। इसने ये जाना कि कौन सी सेलेस्टियल बॉडी सन से कितनी एवरेज डिस्टेंस पे है, एक प्लैनेट का टाइम पीरियड क्या है, उसका सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कितने टाइम में लग रहा है और वो क्या क्या करता है। ठीक है, तो इन सारे बातों को स्टडी करके उसने बहुत सारे डाटास को कलेक्ट किया। टाइको ब्राही के डेथ के बाद इसने जो डाटास कलेक्ट किए थे, इसका एक फॉलोअर था केपलर। देयर वॉज ए फॉलोअर ऑफ टाइको ब्राही, केपलर। केपलर ने टाइको ब्राही के डेथ के बाद इन सारे डाटास को ले लिया और इन सारे डाटास को स्टडी करके उसने ये कंक्लूड किया कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन किस तरह के ऑर्बिट में? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। एलिप्टिकल ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते हैं। किस तरह का ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो इसने जो 3 लॉस दिए, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ टाइम पीरियड, तो ये जो 3 लॉस थे, ये 3 लॉ केपलर ने किसके लिए दिए? एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए। किसके लिए? एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए, ना कि सर्कुलर ऑर्बिट के लिए। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट किससे बना है? एलिप्स से। तो पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एलिप्स को जानना। तो आइए देखते हैं। एलिप्स से पहले हम समझ लेते हैं कि सर्किल क्या होता है। सपोज करें स्टूडेंट्स, ये क्या है? हमारा एक सर्किल है। ठीक है, ये क्या है? सर्किल है। सर्किल में आपको पता है एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर। देयर वॉज ए फिक्स पॉइंट इन सर्किल विच इज नोन एज सेंटर। ये जो बाउंड्री आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सर्कमफरेंस। तो सर्किल की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर इस बाउंड्री पे हम कोई भी पॉइंट लें, मान लेते हैं ए, बी, सी, मैंने 3 पॉइंट्स चूज़ किया इसके सर्कमफरेंस पे, इसके पेरिफेरी पे। ठीक है, तो सर्किल की क्या प्रॉपर्टी है कि इस सेंटर से अगर हम सर्कमफरेंस वाले किसी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, मान लेते हैं हम सेंटर से ए को ज्वाइन किए, ये डिस्टेंस आया 10 सेंटीमीटर। तो अगर ये सेंटर ओ से ए तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो ओ से बी को ज्वाइन करेंगे तो भी कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। ओ से सी तक को ज्वाइन करेंगे तो भी कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। तो सर्किल की डिफिनेशन क्या बन जाती है कि लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स whose distance from a fixed point is constant। ठीक है, मतलब इन सारे पॉइंट्स जो ए है, बी, सी, इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमें क्या मिलेगा? सर्किल। क्यों? क्योंकि इन सारे पॉइंट्स का इस फिक्स पॉइंट से दूरी क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्किल का डेफिनेशन। अब सर्किल से ही बना है क्या? एलिप्स। सर्किल से क्या बना है? एलिप्स। अगर सर्किल को ऊपर और नीचे से दबा दें तो कैसा शेप बनेगा? कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा। ये कुछ शेप बनेगा आपका, ये हो गया हमारा एलिप्स। ठीक है, तो इस तरह के शेप को हम क्या बोलेंगे? एलिप्स बोलेंगे। ओके, अब जिस तरह से सर्किल में हम देखे थे कि सर्किल में एक फिक्स पॉइंट होता है, उसी तरह यहाँ पे 2 फिक्स पॉइंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 फिक्स पॉइंट होते हैं। इन 2 फिक्स पॉइंट का हम नाम दे देते हैं F1 और F2। अब यहाँ पे F1 और F2 को हम क्या बोलेंगे? फोकस। F1 और F2 क्या है? दोनों फोकस हैं। ठीक है, चूँकि 2 फोकस हैं तो इन दोनों फोकस को हम कंबाइनली क्या कह सकते हैं? फोकाई। फोकाई इज द प्लूरल ऑफ फोकस। ठीक है, फोकाई क्या है? फोकस का प्लूरल है। तो हमें पता चला कि एलिप्स में 2 फोकस हैं। ठीक है, अब ये जो है वो एलिप्स की बाउंड्री है।
अब एलिप्स की बाउंड्री क्या है, तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है, सर्किल में जैसा मैंने देखा था कि सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट लेने पे उसका सेंटर से दूरी क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। इसी तरह एलिप्स की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर इस बाउंड्री पे हम कुछ पॉइंट्स लें, मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, यहाँ एक पॉइंट है बी और यहाँ एक पॉइंट ले लिए सी, तो अगर हम जो बाउंड्रीज पे पॉइंट लिए हैं उन पॉइंट्स को इन दोनों फिक्स पॉइंट से ऐड करें, क्या करें, ज्वाइन करें। तो जब ज्वाइन करेंगे तो कुछ हमको डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। जैसे कि F1 से अगर हम ए को ज्वाइन किए तो F1 ए डिस्टेंस मिला। इसी तरह अगर ए को हम F2 से ज्वाइन करें तो ये डिस्टेंस मिला F2 ए। तो दोनों डिस्टेंस का हमको क्या करना है, सम लेना है, F1 ए प्लस F2 ए। तो पहले क्या किया, बाउंड्रीज पे कुछ पॉइंट लिया, उन पॉइंट्स को दोनों फिक्स पॉइंट से, दोनों फोकस से ज्वाइन किए, जो डिस्टेंस मिला उसका क्या किया, सम किया। तो F1 ए प्लस F2 ए, मान लेते हैं सम करने पे कितना आ रहा है, ये k के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि इसी बाउंड्री पे अगर हम कुछ और पॉइंट्स लेते हैं जैसे कि B और C, अब B को अगर हम F1 से ज्वाइन करें तो हमको डिस्टेंस मिलेगा F1B और F2 से ज्वाइन करें तो डिस्टेंस मिलेगा F2B। अगेन अगर हम इन दोनों का सम करें तो ये दोनों का सम भी किसके बराबर आएगा, इसी के बराबर, k के बराबर। अगेन अगर ये तीसरा पॉइंट के लिए हम देखें तो F1 से ज्वाइन किया तो मिला F1C और F2 से ज्वाइन किया तो मिला F2C। तो हम क्या बोलेंगे, F1C प्लस F2C, ये भी किसके बराबर आएगा, k के बराबर, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये एलिप्स की क्या प्रॉपर्टी हो गई कि उसकी बाउंड्री पे अगर हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, उन पॉइंट्स को जब हम इन दो फिक्स पॉइंट्स जिसको हम फोकस बोलते हैं, दोनों फोकस से ज्वाइन करें तो जो डिस्टेंस मिले उसका सम कर रहे हैं, तो हमेशा क्या आ रहा है, k आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या एलिप्स का कैसा डिफिनेशन बनाएंगे, एलिप्स इज लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स whose sum of distances from, sorry, now it is visible, sum of distances from foci is constant। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा डेफिनेशन एलिप्स का, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स हुज सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम फोकाई मीन्स F1 एंड F2 इज कांस्टेंट, ठीक है। तो सर्किल की तरह ही है एलिप्स, सर्किल का ही मॉडिफाइड स्ट्रक्चर क्या है, एलिप्स है, सर्किल से ही क्या बना है, एलिप्स बना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको सर्किल का डेफिनेशन और एलिप्स का डेफिनेशन क्लियर होगा। अब इतना हम पढ़ने के बाद अब क्या पढ़ेंगे, केपलर के लॉ। क्यों, क्योंकि केपलर ने जो लॉ दिए थे वो किस तरह का ऑर्बिट के लिए दिया है, एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए, इसलिए हमें एलिप्स समझना जरूरी था। Okay students, now we will study the three laws of Kepler, that is law of orbit, law of area and law of time period. Okay students.